सो हाय गाइस, ये हमारी जावा सीरीज़ का पहला वीडियो होने वाला है जिसमें हम लोग इस पूरी सीरीज़ में बात करेंगे कि जावा, जावा 8 एंड बियॉन्ड, JDBC, JSP एंड सर्वलेट टेक्नोलॉजीज, स्प्रिंग फ्रेमवर्क एंड देन स्प्रिंग बूट। और अगर टाइम अलाउ करता है हमें तो हम लोग आगे पढ़ेंगे स्प्रिंग फ्रेमवर्क की और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, पार्ट्स हैं, जैसे स्प्रिंग AOP हो गया आपका, स्प्रिंग सिक्योरिटी हो गया आपका, स्प्रिंग डेटा JP हो गया आपका, और भी बहुत कुछ है। तो ये पहला वीडियो है जिसमें लोग ज़्यादा कुछ आप पर देंगे नहीं फेक करके कि आप ये पढ़ लो, ये कर लो, ये कर लो, नहीं। हम लोग काफ़ी स्टार्ट से स्टार्ट करेंगे, काफ़ी बेसिक से स्टार्ट करेंगे, और हम लोग इसमें जो है बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे, जैसे कि जावा है क्या, जावा की डेफिनेशन क्या है, और जावा ही क्यों पढ़ना है हमें, ये सब भी हम लोग इसमें जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं जावा एक क्या है। तो जावा एक हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है, जो कि 1993 में शायद सन माइक्रो सिस्टम में बनाया गया था भाई। सॉरी, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है, पर आप लोग गूगल कर लेना, ज़रूरी भी नहीं उतना जानना, बस इतना जान लो कि 1993 में बना था सन माइक्रो सिस्टम में, ठीक है। और इसका ऑब्जेक्टिव यही था कि एक ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखा जाए जहाँ पर एक बार लिखो हम प्रोग्राम और वो सारे सिस्टम के लिए चल जाए, यानी कि राइट वंस रन एवरीवेयर वाला जो चीज़ चाहिए हमें, उसके लिए इसको एज अ थॉट प्रोसेस सोच करके अपने दिमाग में से लिखा गया था, ठीक है। तो जावा ही क्यों, तो लेट्स स्टार्ट कि जावा ही क्यों, ठीक है। तो सबसे पहले बात यह है कि ये काफ़ी हाई लेवल लैंग्वेज है, तो इजी टू अंडरस्टैंड है। आपको मशीन लैंग्वेज पढ़ने की तो ज़रूरत नहीं है। मशीन आप अगर अंदर जाना चाहते हो चर्चा जा सकते हो, पर ऊपर ऊपर से ही पढ़ लोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। सिंटैक्स भी सिंपल है काफ़ी इसके। तो पहला है इजी टू लर्न, ठीक है, इजी टू लर्न। दूसरा होता है आपका इसका रोबस्ट सिस्टम है, काफ़ी रोबस्ट है सिस्टम, ठीक है। तीसरा इसमें ये आता है कि आप सिक्योर काफ़ी है, मीन रोबस्ट सिक्योर सेम ही हो गया, पर कोई बात नहीं। फिर लार्ज कम्युनिटी है आपकी इसकी, ठीक है। एंड आपको ये सीखना इसलिए चाहिए क्योंकि हर जगह यूज़ होता है लगभग। इंटरप्राइज लेवल सॉफ्टवेयर हो गया आपका, और वेब एप्लीकेशंस हो गए, मोबाइल एप्लीकेशंस हो गया, सबका बैकएंड जो है लगभग इसी पे लिखा जाता है, ठीक है, जावा पे। तो इजी टू लर्न है आपका, रोबस्ट सिस्टम है, सिक्योर है, लार्ज कम्युनिटी है आपकी। फिर मेमोरी मैनेजमेंट का भी झंझट आपको नहीं पालना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि वो इसके अंदर चीज़ें इनबिल्ट हैं जो कि मेमोरी मैनेज कर लेती है, ठीक है। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कैसे इंस्टॉल करते हैं जावा की, ठीक है। तो पहले इंस्टॉल कर लेते हैं, फिर आगे इसके कोर कंपोनेंट्स के बारे में जानेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए, तो हम लोग आए आते हैं अपनी स्क्रीन पर, और जस्ट कोई भी ब्राउज़र खोल लेना है आपको। मेरे पास क्रोम है तो मैं क्रोम खोलूँगा। इसलिए आपको सर्च बार में दिख रहा होगा, मैंने एक बार सर्च कर रखा था इस वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए। तो चलिए, मैं जावा 21 डाउनलोड करूँगा, तो आप भी 21-25 वर्जन से जावा के आप 8 के बाद का कोई भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, पर आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि लेटेस्ट या फिर सेकंड लेटेस्ट ही करो। 25 आया है लेटेस्ट अभी, तो आप 21 या 17 भी कर लोगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर हाँ 8 से ऊपर रखना जावा 8 से, ठीक है। चलिए, यहाँ हम लोग आते हैं एंड यूराइकल की वेबसाइट है, तो यहाँ से मैं JDK 21 डाउनलोड कर लूँगा अपने सिस्टम के लिए। यहाँ पर लिनक्स, मैक OS और विंडोज़ तीनों के लिए ऑप्शन है, तो मेरे पास विंडोज सिस्टम है तो मैं विंडोज़ के लिए डाउनलोड कर लेता हूँ, इसलिए मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। मेरे पास ऐसा तो डाउनलोडेड है और इंस्टॉल्ड भी है, काफ़ी सिंपल सा प्रोसेस है। आप उससे क्लिक करना है, नेक्स्ट 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 करते चले जाना, इंस्टॉल हो जाएगा। चलिए, मैं फिर से एक बार इंस्टॉल कर लेता हूँ। देखो, आपको सिंपल सा काफ़ी है, नेक्स्ट नेक्स्ट। बस हो गया इंस्टॉल। अब वो करना क्या है कि ये जावा तो इंस्टॉल हो गया, उससे वेरीफाई कैसे करेंगे। तो चलिए, जस्ट आप यहाँ पे सर्च बार पे आइए, सर्च कीजिए CMD, और यहाँ पर आप बस जावा ही टाइप कर दीजिए, ठीक है। अगर आपके सिस्टम में ऐसा कुछ आ जाता है, मतलब कि
फ्लैग्स वगैरह जावा के आ जाते हैं और ये सब आ जाते हैं, इसका मतलब है कि आपके सिस्टम में जावा इंस्टॉल हो चुका है। और अगर ये लिखा जाता है कि दिस जावा इज़ नॉट अ फंक्शन और समथिंग और सर्चेबल समथिंग, तो आपको बताता हूँ उससे लिख कर करना होगा। तो उसके लिए आपको यहाँ वापस सर्च बार में जाना है एंड एडवांस सिस्टम सेटिंग सर्च करना है, एडवांस सिस्टम सेटिंग्स, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पर जैसे बोलेंगे यहाँ आपको सेट करना है इन्वायरमेंट वेरिएबल्स को, फिर यहाँ पर आपको सिस्टम वेरिएबल्स में अपने एक नया वेरिएबल ऐड करना है, वेरिएबल के नेम रखते हैं लोग पाथ, ठीक है। और यहाँ पे वेरिएबल की वैल्यू हम लोग यहाँ डायरेक्टरी से ब्राउज करके निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जाना अपने पीसी में और आपका जो जिस भी ड्राइव में आपका सिस्टम इंस्टॉल्ड है, उसके फाइल्स इंस्टॉल्ड होते हैं, उस पर खोलिए एंड यहाँ आपका हमारा 64 बिट का है तो 64 बिट का वाले में जाएंगे, ये वाला 64 बिट का, एंड देन जावा के अंदर जाएंगे, फोल्डर है, फिर यहाँ पे जो भी जेडीके का वर्जन है वो वर्जन आपको दिख जाएगा। आपका 21 है 25 है तो यहाँ दिख जाएगा, फिर से ओपन कीजिए, फिर ये जो बिन का फोल्डर उसको सेलेक्ट कीजिए, उसके बाद ओके कर दीजिए, उसके बाद ओके और आपका वेरीफाइड हो जाएगा, उसके बाद आपका चलने लगेगा जावा। तो इतना कुछ तुमने पढ़ लिया कि जावा इंस्टॉल कैसे होता है, इंस्टॉल भी कर लिया। अब इसके कोर कंपोनेंट के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो जावा के 3 मेजर कंपोनेंट्स हैं, तो हम चलते हैं वापस अपने आईपैड की स्क्रीन पर और समझाते हैं आपको कि जो भी इसके कोर कंपोनेंट्स हैं वो क्या क्या है, ठीक है। तो मैं एक रफ सा स्केच बना रहा हूँ ताकि अभी मैं बताऊँगा कि ये चीज़ें क्या है, ठीक है। तुमने जो डाउनलोड करा उसे जेडीके कहते हैं, जावा डेवलपमेंट किट कहते हैं, ठीक है। वो अगर किसी प्रोग्रामर को जावा एप्लीकेशन बनानी है तो उसको इंस्टॉल करनी ही पड़ेगी अपने सिस्टम में, ठीक है। वो चाहिए आपको, ठीक है। तो वो जावा के ऐप को डेवलप करने के लिए जो किट डाउनलोड करते हैं उसको कहते हैं वो जेडीके, जावा डेवलपमेंट किट, ठीक है। अब जेडीके के अंदर क्या क्या चीज़ें होते हैं, ठीक है, वो देखते हैं। तो जेडीके के अंदर आपका होता है कि जेआरई, ठीक है, क्या होता है, जेआरई होता है और प्लस कुछ लाइब्रेरीज वगैरह होती हैं, ठीक है, पैकेजेस वगैरह होते हैं, टूल्स वगैरह होते हैं, लाइक डेवलपमेंट टूल्स होते हैं, ठीक है। डेवलपमेंट के टूल्स होते हैं लाइक जावासी, जार, जावा रनर, ठीक है, ये सब चीज़ें होती हैं। मैं बताऊंगा ये चीज़ें क्या है, ठीक है। और ये जेआरई जो होता है वो होता है जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। तो जावा एप्लीकेशन को जो रन करने के लिए चीज़ें चाहिए, जो भी एक एप्लीकेशन जावा एप्लीकेशन को रन करने के लिए जो इन्वायरमेंट चाहिए वो जेआरई प्रोवाइड करता है, ठीक है। चलिए, ठीक है। अब हम लोग तो जेआरई के अंदर भी होता है, एक होता है जेवीएम, जहाँ पर जावा की एप्लीकेशन रन होती है, ठीक है। जेवीएम क्या है, जहाँ पर जावा की एप्लीकेशन रन होती है और इसके अंदर कुछ लाइब्रेरी वगैरह होती हैं, ठीक है। चलिए, तो ये एक रफ सा स्केच बना लिया हमने, ये तीनों का वेन डायग्राम सब कह सकते हो कि ये तीनों आपस में इंटरलिंक कैसे है, ठीक है। तो जेडीके हमने पढ़ा कि जावा डेवलपमेंट किट को जेडीके कहते हैं, उसको अगर हमें डेवलप करना है तो चाहिए, और अगर वो जावा को रन करना है एप्लीकेशंस को तो हम लोग को जेआरई रखना पड़ेगा, ठीक है। और अगर हमें और कहाँ रन होता है, कौन रन करता है, जेवीएम। तो कैसे रन करता है वो भी जानते हैं, चलिए, ठीक है। तो मान लो हमने कोई एक प्रोग्राम लिखा जावा में, ठीक है, कोई भी प्रोग्राम लिख दिया XYZ, ठीक है, XYZ.java। तो जो जावा फाइल्स हम लिखते हैं उसका जो एक्सटेंशन होता है, जावा के जो प्रोग्राम लिखते हैं उसका जो फाइल एक्सटेंशन होता है, कहीं ना कहीं फाइल में लिखोगे आप, कोई ना कोई फाइल में लिखोगे, उसे सेव करोगे, उसका जो एक्सटेंशन होगा वो होगा .java, ठीक है। तो एक XYZ.java में लिखा हमने एक प्रोग्राम, अब उसे रन कराना है, ठीक है, हमें उसे रन कराना है। तो रन कैसे कराएंगे, तो हमने तो इसमें सिंटैक्स यूज़ करा है, इंग्लिश वाला, जावा की जो सिंटैक्स है वो यूज़ करा है, मशीन को समझ में नहीं आने वाली है, तो इसे मशीन कोड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, इसे मशीन कोड में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो ये हम नहीं करते हैं, ये हमारा कंपाइलर करता है, ठीक है। पर बाकी सारे लैंग्वेज में कंपाइलर करता है, यहाँ पर हमारा टूल है हमारे पास जो जेडीके के अंदर होता है, वो जावा कंपाइलर, जेवी जावासी, वो हेल्प करता है हमें
इसे कंपाइल करने में, ठीक है। इसे कंपाइल करता है वो बाइट कोड में। क्या करता है वो? बाइट कोड में कंपाइल करता है। तो आप समझो पूछोगे कि बाइट कोड क्या चीज़ है, ठीक है। तो बाइट कोड का इंट्रोडक्शन इसलिए हुआ था, हमने शुरू में बात की थी कि जावा बना किस उद्देश्य से था। जावा बना इसलिए था ताकि राइट वंस एंड रन एनीवेयर वाला कॉन्सेप्ट हम लोग इसमें लगा सके। तो अगर हम लोग इससे हटा दें, ठीक है, अगर बाइट कोड वाला कॉन्सेप्ट हम लोग बीच से हटा देते हैं, हम लोग इस डायरेक्ट जावा फाइल को डायरेक्ट कंपाइल करते हैं मशीन कोड में, ठीक है। तो दिक्कत ये होगी कि हर सिस्टम के लिए मशीन कोड अलग होना चाहिए, ठीक है। तो आप एक जगह लिख करके हर सिस्टम के हिसाब से नहीं कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो हर सिस्टम पे रन नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसका मशीन कोड अलग होगा, उसके लिए मैक के लिए अलग होगा, विंडोज़ के लिए अलग होगा और लिनक्स के लिए अलग होगा, ठीक है। तो तीनों अलग अलग डिफरेंट चीज़ें होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट उठता है बाइट कोड का। एक इंटरमीडिएट कोड रहेगा जो कि ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल नहीं है, और जेवीएम समझता है, उसको जेवीएम जो है अपने हिसाब से इंटरप्रेट करता है और उसके बाद उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो सबसे पहले XYZ जावा लिखा था, वो एक जब उसको कंपाइल करते हैं जावा सी की मदद से, तो सबसे पहले बनता है क्या कि जो भी XYZ है आपका डॉट क्लास फाइल, ठीक है। तो क्लास फाइल क्या है आपका? ये एक बाइट कोड है जो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल नहीं होता है, ठीक है। और उसके बाद ये कन्वर्ट किस में होता है आपका? जेवीएम करता है इसे कन्वर्ट इसमें मशीन कोड में और रन करता है, ठीक है। इतना कुछ काफ़ी है। अगर आपको समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं आया है तो कोई बात नहीं, आप प्लीज़ से क्वेश्चन पूछिए। मैं अगर आपको इस वीडियो में समझ में नहीं आता है तो मैं और अच्छा वीडियो बनाने का ट्राई करूँगा, इसमें और भी अच्छे तरीके से समझाने का कोशिश करूँगा आपको। और नहीं आता है तो आगे वाली वीडियोस में तो हम इस बारे में बात करते रहेंगे। चलिए ठीक है, थैंक यू।